कांग्रेस के बहुत ही पुराने नेता हैं सलमान खुर्शीद जी। ऐसे तो ये बहुत पुराने नेता हैं और ये हमेशा कुछ न कुछ ऐसे कार्य करते रहते हैं जिससे इनकी चर्चा जोर शोर से हुआ करती है। आप लोगों को पता होगा कि कुछ दिन पहले इनकी एनजीओ बहुत चर्चा में आई थी और इस समय ये जो है एक किताब लिखे हैं जिसका नाम है सनराइज ओवर अयोध्या, जिसमें इन्होंने हिंदुत्व की तुलना आईएसआईएस एवं बोको हराम से की है। आईएसआईएस के बारे में आप लोगों को पता होगा कि ये एक ऐसा जिहादी संगठन है जो विश्व में नफरत फैलाना इसका काम है और तमाम इसके वीडियो, तमाम इसके न्यूज आप लोग देखते रहते हैं, जिससे आपको खुद ही इसके प्रति क्या विचार होंगे किसी से छुपा नहीं। दूसरा संगठन है बोको हराम, यानी कि ये नाइजीरिया स्थित एक ऐसा संगठन है जिसकी स्थापना मोहम्मद यूसुफ ने 2002 में की थी, जिसका काम है कि उत्तरी अफ्रीका के देशों में ये आतंकवादी गतिविधियों को चलाना। इसका दूसरा नाम इस्लामिक स्टेट ऑफ वेस्ट अफ्रीका प्रोविंस भी है। अब इन्होंने ये तर्क दिया है कि मैं जो कह दिया सो कह दिया, मेरा जो जजमेंट है वो फाइनल है। इनका तर्क ये है कि मैंने ये जजमेंट मैंने तर्क ये इसलिए दिया है कि ये जो आपसी वैमनस्य को इन्होंने मिटाने के लिए ये ऐसा किया है। ठीक है भाई साहब, आपस में प्रेम से रहना ये हर व्यक्ति चाहता है। हमें मानते हैं कि हर व्यक्ति चाहता है कि हम आपस में प्रेम से रहें, लेकिन कहा जाता है ईट क्लैम्स विथ टू हैंड, ताली दोनों हाथ से बजती है। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि हिंदुत्व, आप भाई देखिए, चलिए किसी एक व्यक्ति को आप कह सकते थे, किसी एक के ऊपर आप उंगली उठाए तो समझ में आता है, लेकिन हमने पूरे हिंदुत्व को ही कटघरे में लाके खड़ा किया। निश्चित रूप से आपके मानसिक बौनेपन का एक प्रतीक है। मैं तो आपको सलाह दूंगा, क्योंकि देखिए मैं भी किताब लिखा हूं। किताब को लिखने का ये नहीं है कि उसको चलाने के लिए किसी भी स्तर पे उतर आइए। मेरे भैया, आप अब राजनीति के अंतिम पड़ाव पे हैं और जीवन में सब कुछ छोड़ के जाना है। आप कुछ ऐसा कार्य मत करके जाइए कि जिससे आपके मरने के बाद भी, आपके न रहने के बाद भी आपको दुनिया कुछ ऐसी नजरों से देखे। मैं आपको विशेष आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस अपने बयान से माफी मांग लीजिए। और कहा जाता है कि सुबह का भूला अगर शाम को घर लौटे तो उसे भूला नहीं कहते। हो सकता है, मैं एक चिकित्सक होने के नाते भी मैं इस चीज को समझ सकता हूं कि जब उम्र का पड़ाव ज्यादा हो जाता है, जब आदमी बुढ़ापे के स्टेज में होता है, तो कभी कभी दिमाग जो है ना उल्टे सीधे बयान दे देते हैं। तो अगर आप माफी मांग लेंगे, आप अपने बयान को ये करके और कह देंगे कि नहीं भाई चलो हमसे गलती हो गई, कोई बात नहीं, हमारे खास तौर से हमारे भारतवर्ष के लोग बहुत ही दयालु हैं, आपके ऊपर किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन आप ऐसा करके और दूसरे का नहीं, अपना खुद बिगाड़ रहे हैं। इसलिए मेरा विशेष आपसे आग्रह है कि आप आइंदा कोई भी बयान अब मत दीजिएगा। अब पहले आपसे जो भी चीजें हुई, लेकिन अब आपको अपने उम्र का, अपने समय का भी ध्यान रखना। तो मैं आपसे विशेष आग्रह करूंगा और आपको रिक्वेस्ट करके और आपको एक संदेश देना चाह रहा हूं कि आप अपने आप बयान को वापस ले लीजिए, मामला यहीं से शांत हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।